Hello, good morning, all the students of class 9th. Today we will continue with our subject is biology, and the topic is that storage of grains. In last class, actually, we were discussing about the insect pest control. Today we will continue with our next topic. Topic is that storage of grains. That means. And in our last class, actually, we were discussing about the disease of crop plants. The disease of crop plants. So basically, we were discussed. That means कि seed discussed कि what are the kinds of disease of crops. That means सबसे पहले हमने देखा था seed borne disease. That means जो disease किसके थ्रू होता है, seeds के थ्रू होता है. That means किसके थ्रू, सीड्स के थ्रू. दैट मीन्स कि दिस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, सीड्स रिस्पॉन्सिबल होता है. दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू द सीड्स. दैट मीन्स ये जो डिजीज स्प्रेड होता है, मतलब फैलता है क्रॉप प्लांट्स में, वो किसके थ्रू फैलता है, वो थ्रू फैलता है सीड्स के थ्रू. सेकेंड वन, जैसे कुछ डिजीज का नाम है, सपोज दैट कि रेड रोट इज अ डिजीज. रेड रोट इज अ डिजीज ऑफ शुगर कैन. तो बेसिकली ये रेड रोट जो डिजीज है ड्यू टू सीड्स के थ्रू होता है, और ये डिजीज बेसिकली किस में होता है, शुगर कैन में होता है. सेकेंड वन इज दैट सॉइल बोर्न डिजीज. तो हम लोग दूसरा वाला पढ़े थे. दैट मीन्स सॉइल बोर्न डिजीज. दैट मीन्स द डिजीज स्प्रेड थ्रू द सॉइल एंड मोस्टली अफेक्ट रूट्स एंड स्टीम ऑफ द प्लांट्स. दैट मीन्स ये जो डिजीज होता है तो बेसिकली स्प्रेड थ्रू द सॉइल और मोस्ट ऑफ द पार्ट. सपोज दैट कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, सपोज दैट कि रूट्स और स्टेम को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है. दैट मीन्स जैसे टीका इज अ डिजीज ऑफ ग्राउंडनट. टीका इज अ डिजीज ऑफ ग्राउंडनट. और बेसिकली किसके थ्रू होता है, ये होता है किस प्रकार का डिजीज है, ये सॉइल बोर्न डिजीज है. ये किसका कैसा डिजीज है, सॉइल बोर्न डिजीज है. नेक्स्ट इज दिस वाटर बोर्न डिजीज, एयर बोर्न डिजीज. द दीज क्रॉप्स डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय द एयर. दैट मीन्स कि जो भी डिजीज होगा इस कैटेगरी में, वो बेसिकली किसके थ्रू होगा, एयर के थ्रू होगा. तो इसको हम लोग बोलेंगे एयरबोर्न डिजीज. फॉर एग्जांपल, सपोज दैट लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स. ब्लास्ट इज अ डिजीज ऑफ राइस. ब्लास्ट ऑफ राइस इज अ डिजीज, मतलब बेसिकली राइस में होता है, इसको हम लोग एयरबोर्न डिजीज बोलते हैं. तो बेसिकली ये जो डिजीज होता है ना, किसी भी क्रॉप्स का एरियल पार्ट्स पे अटैक करता है. एरियल पार्ट्स दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट्स विच इज कॉन्टैक्ट इन एयर. जो पार्ट उसका एयर के कॉन्टैक्ट में रहता है, वो बेसिकली क्या करता है, उस पार्ट्स पे अटैक करता है. तो इसलिए हम बोलते हैं एरियल डिजीज. क्या बोलते हैं इसको, एरियल डिजीज. मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, सपोज दैट फ्रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इस पार्ट्स को डिजीज कर. सेकेंड वन इज दैट कि वाटरबोर्न डिजीज. दैट मीन्स कि वाटरबोर्न डिजीज, पैथोजेनेस ऑफ दिस क्रॉप्स डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय द वाटर. जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस इज अ डिजीज विच इज काउज्ड बाय द. दैट मीन्स इट इज अ वाटरबोर्न डिजीज. दैट मीन्स ये किसके थ्रू फैलता है, वाटर के थ्रू होता है. So how we can control the disease? Actually, we were discussed last class. So today we will continue with our next topic is that storage of grains. Storage of grains. So that means कि after harvesting, so first of all we will write simple definition कि the process of storing the crops. The process of storing the crops after they are harvested for the later use. Is called storage of grains. That means कि हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग फसलों को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. Why we are storing the grains or crops for later use? That means आज सपोज दैट कि अभी रिसेंटली नहीं, सपोज 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ से 1 ईयर, कि आफ्टर 1 ईयर या फिर 6 मंथ्स के बाद वी कैन यूज फॉर द लेटर यूज. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करते हैं. तो बेसिकली दिस इज सिंपल डेफिनेशन अबाउट द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द क्रॉप्स आफ्टर दे आर हार्वेस्टेड फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. तो बेसिकली क्या है कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, तो मतलब कि हाउ वी कैन स्टोर द ग्रेन्स, कि व्हाट आर द बेसिक्स
precautions can be used or can be mentioned or can be follow that कि before storing the grains। तो बेसिकली कुछ क्या होता है, कुछ फैक्टर्स होता है। अगर स्टोरेज हम किसी ग्रेन्स को स्टोर करने जा रहे हैं उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस है, मतलब क्या होता है प्रिकॉशंस, मतलब सावधानियां, प्रिकॉशंस अपनाना पड़ता है कि ग्रेन्स को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ग्रेन्स को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वो जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वो प्लेस परफेक्ट है कि नहीं, वहाँ का उस प्लेस का एटमॉस्फेयर कितना, मतलब सॉरी टेम्परेचर कितना रहता है, दैट मीन्स एंड वो प्लेस कैसा है। तो मतलब कुछ बेसिक प्रिकॉशंस है जो हमको बिफोर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को देखना पड़ता है। तो दैट मीन्स उसको बोलते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। दैट मीन्स अगर कुछ फैक्टर्स है जिसको हम लोग अगर मतलब मेंशन नहीं करते पे उस पर स्टडी करते नहीं करते हैं, तो दैट मीन्स जब हम विदाउट स्टडी किए हुए किसी क्रॉप्स को या फिर किसी ग्रेन्स को कहीं स्टोर कर देंगे तो दे कैन बी हार्म। वो ग्रेन्स क्या हो सकता है कि हार्म हो सकता है कि बाय द अदर एक्सटर्नल फैक्टर। दैट मीन्स किसी दूसरे फैक्टर के द्वारा क्या हो सकता है, वो क्रॉस जो मेरा ग्रेन्स है वो खराब हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, आई मीन लॉस हो सकता है। तो व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वी विल कंटिन्यू डिस्कस ऑन इट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वी कैन राइट दैट कि व्हाट आर द फैक्टर्स। मे बी इट इज अ क्वेश्चन कि हम लोग को ग्रेन्स को स्टोरेज करने से पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, या फिर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ग्रेन्स को डैमेज कर सकता है, क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है। कि व्हाट फैक्टर्स आर, क्वेश्चंस में भी दैट कि व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल for losses of grains, what losses of grains during storage, that means कि what factors are responsible for losses, that means नुकसान of grains during storage, that means कौन सा फैक्टर है जो हमको क्या करता है, हमारा ग्रेन्स को डैमेज कर सकता है, हमको लॉस कर सकता है, हमें लॉस हो सकती है। तो कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल। तो बेसिकली 2 फैक्टर्स है, एक को हम लोग बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स एंड सेकंड वन इज दैट कि अबायोटिक फैक्टर्स। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज आर। तो आंसर वी कैन राइट दैट कि द फैक्टर responsible for loss of grains during storage are storage are. The first one is that biotic factor. The first one is that biotic factors. First one is that biotic factors. First one is that biotic factors. That means कि biotic factors में क्या हो जाएगा, biotic factors में क्या हो जाएगा, suppose that कि like insects. Biotic factors, that means suppose that insects and insects squad, rodents, that means house rat, house mouse and bacteria and fungi. GI fungi. That means these are the biological factors. These are the biotic factors. That means insects. Suppose that insects, like insects, उसके बाद rodents, that means
house rat or mouse, bacteria and fungi. These are the biotic factors. They can be damages. They can be damage the crops. That means they can be damage the grains. तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? बायोटिक फैक्टर है. बायोटिक फैक्टर दैट मीन्स इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, दैट मीन्स मतलब हाउस रेट एंड हाउस माउस, बैक्टीरिया एंड फंगी. ये क्या है? बायोटिक फैक्टर्स है. ये क्या है? सारा का सारा बायोटिक फैक्टर्स है. इसके थ्रू भी क्या हो सकता है कि हमारा ग्रेन्स जो है या फिर हमारा क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो सकता है. वो हमारा क्रॉप्स जो है डैमेज हो सकता है और खराब हो सकता है. तो सेकेंड जो है वो अबायोटिक फैक्टर्स है. तो सेकेंड वन जो है दूसरा सेकेंड वन जो है एंड सेकेंड वन इज दैट अबायोटिक फैक्टर. सेकेंड वन क्या है? अबायोटिक फैक्टर्स है. सेकेंड वन इज दैट कि अबायोटिक फैक्टर्स. व्हाट आर द अबायोटिक फैक्टर्स? दैट मीन्स अबायोटिक फैक्टर्स दैट मीन्स अबायोटिक फैक्टर्स like moisture of the grains. Abiotic factors like moisture of the grains, and that means कि present in food grains. Moisture present in food grains. Present in food grains. Present in food grains. That means moisture present in फूड ग्रेन्स. मतलब स्टोर से पहले आपको क्या करना है? जो भी आपका ग्रेन्स है जिसको आप स्टोर करने जा रहे हैं उसको कंप्लीटली क्या करना है? ड्राई करना है. मतलब उसको अच्छी तरह से सुखा लेना है, ड्राई करना है. प्रेजेंस ऑफ दैट मीन्स मॉइस्चर प्रेजेंट इन फूड ग्रेन्स. दैट मीन्स ह्यूमिडिटी. सेकेंड पॉइंट इज दैट ह्यूमिडिटी इन एयर. ह्यूमिडिटी दैट मीन्स ऑफ एयर. Humidity of air, and third one is that and temperature. That means these are the abiotic factor. That means इसके थ्रू भी क्या हो सकता है कि हमारा जो क्रॉप्स है that means by this factor crops that means the stored grains can be damages. मतलब इसके थ्रू भी क्या हो सकता है? जो हमारे पास स्टोर ग्रेन्स है, जो भी क्रॉप्स है वो डैमेज हो सकता है. तो फर्स्ट वन इज द बायोटिक फैक्टर्स एंड सेकंड वन इज दैट अबायोटिक फैक्टर्स. तो अबायोटिक फैक्टर्स में क्या हो जाएगा? मॉइस्चर दैट मीन्स प्रेजेंट इन फूड ग्रेन्स. सेकेंड वन इज ह्यूमिडिटी दैट मीन्स एयर में, एंड थर्ड वन इज द टेम्परेचर. तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे इस 3 टॉपिक पे कि मॉइस्चर प्रेजेंट इन फूड ग्रेन्स एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. तो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है. तो बेसिकली क्या है कि जो भी मेरा ग्रेन्स है या फिर क्रॉप्स है वो किसके थ्रू डैमेज हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है? फर्स्ट वन इज बायोटिक फैक्टर्स. तो बायोटिक्स में हो जाएगा इंसेक्ट्स. बायोटिक में क्या हो जाएगा? इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंगी एंड हाउस रैट, हाउस माउस. दैट मीन्स दे कैन डैमेज द क्रॉप्स. एंड सेकेंड वन इज दैट अबायोटिक फैक्टर दैट मीन्स मॉइस्चर. तो फर्स्ट वन इज दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. दैट मीन्स कि हाउ टेम्परेचर can affect the grains. That means first one is that effect of temperature. First factor is that effect of temperature. The growth of insect and microorganisms in the food material depends upon the फ्लोकेशन ऑफ द टेम्परेचर. फ्लोकेशन कहने का मतलब हो गया कि वो टेम्परेचर दैट मीन्स इनकंसिस्टेंसी. दैट मीन्स कि क्या कह रहा है कि द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फूड मटेरियल्स डिपेंड अपॉन द वर्सैलिटी और इनकंसिस्टेंसी या फिर फ्लूकेशन of the temperature. That means कि the microorganisms and enzymes are most active at 30 degree to 40 degree centigrade. That means जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा that means वो क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो इंजाइम्स है वो क्या करेगा? ग्रो करेगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ इंसेक्ट इज एट higher temperature at 30 to 32 degree centigrade. That means कि 30 to
30 to 32 degrees centigrade. That means at that temperature the growth of insect is increases. That means with is increase in temperature the growth of the insects will be increase. So therefore the food grains or materials should be stored at lower temperature. That means कि below 30 degree centigrade. That means तो आप ही क्या करना पड़ेगा आपको, that means कि most of the cases में क्या करना पड़ेगा कि temperature of the place, temperature of the go down, temperature of the, that means कि as a home, that means जहाँ पे आप grains को स्टोर कर रहे हैं, that means उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, always less than 30 डिग्री. कितना? less than 30 डिग्री. That means in that temperature the growth of insect is reduces. That means क्या होगा कि इस टेम्परेचर में मेरा ग्रोथ नहीं होगा, किसका, इंसेक्ट्स, और जो एंजाइम्स है दे कैन बी हार्म द ग्रेन्स, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा. ओके, इनकंसिस्टेंसी, दैट मीन्स ये क्या होता है कि अस्थिरता, दैट मीन अस्थिरता मतलब कितना देर तक मेरा टेम्परेचर रहता है वहाँ पे. Next, effect of moisture. Second point is that, first one is that what? Effect of temperature, and second one is that effect of moisture. Second one is that effect of moisture. Second is that effect of moisture. Moisture, that means the water particles present in the grains. तो बोलेंगे क्या कि the effect of moisture, which is the air. The greater amount of moisture present in food grains increases the rate of decay of food grains. That means food grains caused by the microorganisms and enzymes, and the population of insects increases rapidly. That means the greater amount of moisture present in food grains. That means अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होगा, दैट मीन्स ग्रेन्स अगर मेरा कंप्लीटली ड्राई नहीं होगा, इन दैट केस क्या होगा, द रेट ऑफ डीके ऑफ फूड मटेरियल्स, डीके दैट मीन्स क्षय होना, धीरे धीरे समाप्त होना, रेट ऑफ डीके ऑफ फूड मटेरियल्स caused by microorganisms and enzymes, and the population of insect increases rapidly. That means क्या होगा, अगर मेरा ग्रेन्स मॉइस्चर कंटेन कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रेन्स में डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये दैट इज द मेन रीजन हो जाएगा फॉर ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंजाइम्स. Another disadvantage of the presence of moisture, greater moisture. That means the second point is that another disadvantage of presence of moisture, greater moisture is that it increases the size of the food grains, due to which these grains require more space. That means अगर मेरा जो भी grains है if they are contain greater amount of moisture, तो obviously क्या होगा, dimension of the grains or size of the grains will be increases. That's why you need maximum space to store the grains. So before that you have to completely decide to कि the grains completely dry. grains को क्या करना है, आपको completely dry करना है. grains को अच्छी तरह से सुखाने के बाद after that you can store the grain in the godowns and other places. Third one is that effect of humidity. And effect of humidity. Third one is that effect of humidity. The moisture contains present in air is known as humidity. That means जो भी moisture, that means what water particles, air मेरा कितना water particles contain कर रहा है, that means जो water particles की presence air में होगा उसको हम लोग moisture बोलते हैं. It promotes the growth of molds. On the stored food materials. ये क्या करता है कि मोड्स को प्रमोट करता है, क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए. मोड्स जस्ट लाइक एक प्रकार का, जिसको हम लोग अपनी भाषा में गबना नहीं बोलते हैं, दैट मीन्स एक प्रकार का क्या होता है, उसमें छोटा छोटा फंगी वगैरह सब, मतलब एक प्रकार का क्या होता है, पीला पीला कलर का, जस्ट लाइक प्लांट की तरह ग्रो कर जाता है. ऑन द स्टोर कि हाई ह्यूमिडिटी contained also
insecticides the germination process of the stored seeds, which also releases the heat, तो बेसिकली क्या होता है कि मैक्सिमम ह्यूमिडिटी होगा तो ग्रेन्स जर्मिनेशन प्रोसेस, और क्या करेगा, जो ग्रेन्स है वो क्या करेगा, हीट रिड्यूस करेगा, हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, द ह्यूमिड रिलीज करेगा, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ग्रेन्स इंक्रीजेस फ्रॉम टू 14 to 18%, द टेम्परेचर में शट अप द 66 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स कि अगर मॉइस्चर जितना ज़्यादा रहेगा वो ग्रेन्स क्या करेगा, उतना टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो जिससे क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द प्लेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली जब टेम्परेचर ऑफ द प्लेस का बढ़ जाएगा तो इंसेक्ट्स क्या करेगा, इजिली ग्रो करने लगेगा। तो बेसिकली दीज आर द 3 फैक्टर, दैट मीन्स दिस इज आर द 3 फैक्टर ऑफ बायोटिक फैक्टर that can be damages the stored grains. So before storing the grains we have to decide that कि the grains are completely dry and temperature of the go down or place is below 30 degree centigrade and the humidity of air, I think try to reduce the humidity of the air. Second point is that कि what is wet heating or damp grain heating. Second question is that what is wet heating, what is wet heating or damp grain heating or damp grain heating. कि what is wet heating or damp grain heating. The question is that what is wet heating or damp grain heating. The rise in temperature, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर is that कि the rise in temperature of stored food grains due to the growth of molds and fungi and germination of stored food grains under high humidity conditions for air is called wet heating or damp grain heating. फिर से सुनो, फिर से एक बार फिर से रीड करते हैं। The rise in temperature of stored food grains, that means stored food grains, जो grains में stored किया हुआ उसका टेम्परेचर राइज होना किसकी वजह से, grains due to the growth of molds and fungi and germination of stored food grains under high humidity condition of air is called wet heating or damp grain heating. Dry heating and wet heating both lowers the quality of stored food grains and badly affect the germination of the food grains. That means कि dry heating और wet heating basically क्या करता है, both lowers the quality of stored grain. Basically वो क्या करता है, जो stored grain है उसका क्वालिटी को क्या करता है, डाउन कर देता है, क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स क्या होता है, डाउन हो जाता है एंड बैडली इफेक्ट द जर्मिनेशन ऑफ द फूड ग्रेन्स। बेसिकली क्या होता है कि इन द केस ऑफ जर्मिनेशन, जब मेरा सीड्स जर्मिनेशन प्रोसेस में आएगा वो प्रॉपरली जर्मिनेशन का जो प्रोसेस दैट दे कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। द टोटल डिस्कशन अबाउट द stored of grains, what is the stored of grains and what are the factors can be affect the stored grains, how we can prevent the stored grain from these factors, that means biotic or abiotic factors. The next we will continue with our topic, that means कि prevention and control measures, that means कि after that कि how we can reduce all these things, how we can
प्रिवेंट द ग्रेन्स फ्रॉम दिस टू मेन फैक्टर्स। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स में जो भी कंटेंट्स है उससे हम ग्रेन्स को कैसे सेव करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। दैट मीन्स rest of the literature about the topic I will send you on your WhatsApp group. So please write down the all important points and remember all the points. Thank you for watching this video and have a nice day.